प्रभु की स्तुति हो। We are meditating on prayer. तो हम लोग कल प्रार्थना के ऊपर ध्यान कर रहे थे। Prayer is very important thing in our life. प्रार्थना बहुत ही ज़रूरी बात है हमारे जीवन में। It is the one of the greatest gift God has given to us. वो सारे वरदानों में से सब बहुत ही एक महान वरदान है जो परमेश्वर हमें दिया है। Praying to the God Almighty is one of the blessings. हम लोग सर्वशक्तिशाली परमेश्वर की ओर प्रार्थना कर सकते हैं, ये बहुत ही बड़ी आशीष की बात है। Yesterday, brother told that we are concentrating on many things. कल भाई ने बोला था कि हम लोग कई सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान करते हैं, But we are not concentrating on prayer. लेकिन हम लोग प्रार्थना के ऊपर ध्यान नहीं करते, At least we are concentrating less time in prayer. या प्रार्थना के ऊपर बहुत ही कम समय ध्यान करते हैं। Yes, my dear brothers and sisters, it is very difficult to spend time in prayer. हाँ भाई और बहनों, बहुत ही मुश्किल है कि हम लोग प्रार्थना में ज़्यादा समय बिताएं। So it is the Satan's technique. तो ये एक तरकीब है शैतान का। If we get up early in the morning, हम लोग सुबह सुबह जल्दी उठते हैं। we normally I don't thank God तो मैं खासकर परमेश्वर की ओर धन्यवाद नहीं देता in so many days. कितने सारे तरीकों से, But immediately I will think today what is the important work, how much money to pay this bill. There are so many thoughts come in first starting of the day itself. लेकिन दिन के शुरुआत में ही कई सारे ज़रूरी बातें दिमाग में आ जाते हैं, कई सारे सोच विचार दिमाग में आ जाते हैं कि किसको पैसा देना है, क्या क्या काम करना है। But Bible starts in the beginning God. लेकिन बाइबल कहता है कि शुरुआत में, आरंभ में परमेश्वर, Jesus taught his disciple to pray Heavenly Father. Start Heavenly Father. तो जो ये प्रभु यीशु ने सिखाया किस तरीके से प्रार्थना करना है, उसने बोला शुरुआत इस तरीके से करो कि मेरे स्वर्गीय पिता। Once one brother asked, is today starts with God? एक दिन एक भाई ने पूछा कि क्या आज परमेश्वर से शुरुआत हुआ है? Yes, my dear brothers and sisters, let us start with God. हाँ मेरे भाई और बहनों, हमें शुरुआत करनी है प्रभु से, परमेश्वर से। Then everything will go well with us. फिर बाकी सब चीज़ हमारे साथ भलाई होगा। Why should we pray? तो हमें प्रार्थना क्यों करना है? First thing is it's God commandment. सबसे पहले इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर का आदेश है। Then Matthew chapter 26 verse 41. मत्ती चैप्टर 26 वाक्य 1 में जाएंगे। मत्ती चैप्टर 26 वाक्य 1। 41. अच्छा, एक 41 41। Watch and pray lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। If we don't pray, what will happen? We will be tempted. अगर हम लोग प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम लोग बहुत ही आसानी से लुभावने का शिकार हो जाएंगे। Jesus told, watch and pray. तो यहाँ पे प्रभु यीशु कहते हैं कि सतर्क रहो और प्रार्थना करो। I meditate on prayer of Jesus Christ. मैं प्रभु यीशु के प्रार्थनाओं के ऊपर कई बार मनन करता हूँ। It is marvelous things. बहुत ही बढ़िया चीज़ है। It touched my heart. मेरे मन को उसने छुआ। Jesus prayed for himself 3 times. प्रभु यीशु हम लोग देखते हैं 3 बार अपने लिए प्रार्थना करते हैं। Same chapter verse 39, 42, 44. उसी चैप्टर में वाक्य 39 फिर 44 और 45। So 44. So he left, went away again and prayed the 3rd time, saying the same words. तो चैप्टर 26 वाक्य 44, और उन्हें छोड़कर फिर चला गया और वही बात फिर कहकर तीसरी बार प्रार्थना की। What is that word? 39 we see. और ये क्या बात है? वाक्य 39 में हम लोग देखते हैं, Oh my Father,
If it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. और वो क्या बात के ऊपर प्रार्थना कर रहे थे? वो है वाक्य 39 में कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसे मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। In that difficult condition, तो ये मुश्किल परिस्थिति में Jesus prayed for himself. प्रभु यीशु खुद के लिए प्रार्थना करते हैं। What is important thing is not my will, but thine. तो यहाँ पे ज़रूरी बात ये नहीं है कि मेरी इच्छा क्या है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है। Whether we pray like this, brothers and sisters. क्या हम लोग इस तरीके से प्रार्थना करते हैं भाई और बहनों? Yeah, let our prayer should be also follow like this. हाँ, हमारे जो प्रार्थना है उसको भी इसी तरीके से होना चाहिए। Luke chapter 11:1. लूका चैप्टर 11 वाक्य 1। Disciple asked Jesus, Lord, how to pray? Teach us to pray. प्रभु के एक चेले ने उनसे पूछा कि परमेश्वर कैसे हमें प्रार्थना करना चाहिए, आप हमें सिखाइए। What is the meaning of that question? तो ये प्रश्न का अर्थ क्या है? Whether a disciple of Jesus don't know how to pray? क्या परमेश्वर या प्रभु के जो चेले थे उनको पता नहीं था किस तरीके से प्रार्थना करना है? It is not true. नहीं, ये सच बात नहीं है। They wanted to pray to please God. उनको इस तरीके से प्रार्थना करना था जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। Normally we go to prayer with a shopping list. कई बार जब भी हम लोग प्रार्थना में जाते हैं तो पर्ची लेकर जाते हैं। Lord, my child to study well, score high mark, get good job, get good marriage, big house, bangla, car. Like this, the list comes very big. तो एक पर्ची के साथ हम लोग प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मेरा जो बच्चा है उसका पढ़ाई लिखाई अच्छा हो, उसको अच्छे अंक मिले, उसको अच्छा काम मिले, अच्छी उसकी शादी हो, उसको बड़ा घर मिले। इस तरीके से हम लोग प्रार्थना करते हैं। Bible says, pray to please God. लेकिन बाइबल कहता है कि तुम्हें प्रार्थना करनी है परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। Jesus prayed also. Even he in the difficult condition, he prayed to please God. और हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु के मुश्किल परिस्थिति में भी वो इस तरीके से प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर उनसे खुश हो। James chapter 5 verse 16 says, pray for everyone. याकूब 5:16 कहता है कि तुम्हें हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना है। Pray for one another. तुम्हें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। Paul says often in his epistles, pray for me, pray for us. कई बार उसके पत्र में प्रेरित पौलुस कहता है कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए प्रार्थना करो। It is our duty to pray for our elders. तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करें। It is our duty to pray for our children. ये हमारी कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। Then one question comes, how many times we have to pray? फिर एक प्रश्न दिमाग में आता है कि कितनी बार हमें प्रार्थना करना है? How long we should pray? कितनी देर तक हमें प्रार्थना करना है? Bible says, बाइबल कहता है pray without ceasing. बिना रुके प्रार्थना करो। 1 Thessalonians chapter 5:17 says, pray without ceasing. पहला थिस्सलुनीया 5 उसमें वाक्य 17 कहता है कि तुम्हें प्रार्थना करना है बिना रुके। Jesus told Luke chapter 18 1 to 7 for pray continuously. प्रभु यीशु ने लूका चैप्टर 18 में वाक्य 1 से 7 में ये कहा था कि तुम्हें बिना रुके प्रार्थना करना है। Pray always. तुम्हें हमेशा प्रार्थना करना है। Yeah, prayer is like that. तो प्रार्थना ऐसा ही होता है। In our if we take Mumbai life is very tremendous busiest life. हम लोग अगर अपने बम्बई शहर का जो जीवन है उसकी ओर देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि बहुत ही व्यस्त जीवन है। I am starting my duty with 8 o'clock and reaching home 8 o'clock. मैं सुबह का ड्यूटी 8 बजे शुरू करता हूँ और रात में घर पे 8 बजे आता हूँ। Where is the time to pray? तो समय कहाँ पर है कि मैं प्रार्थना करूँ? Yeah, if you will, there is a way. लेकिन अगर तुम इच्छा रखते हो तो तुम्हें रास्ता भी मिलेगा। While sitting in auto, जब तुम ऑटो में बैठते हो, while standing in the train, जब तुम ट्रेन में खड़े रहते हो, while walking on the road, जब तुम रास्ते में चलते हो, while working, जब तुम काम करते हो, God will help you to pray. परमेश्वर तुम्हारी मदद करेगा कि तुम प्रार्थना कर सको। It is very easy, brothers and sisters. बहुत ही आसान है भाई और बहनों। Only thing is your heart will pour out. Psalmist David says, 62 verse 8, pour out your heart to Him. तो भजन संगीत में दाऊद कहता है चैप्टर
62 उसमें वाक्य 8 में कि तुम्हारा जो मन है उसको उंडेलो परमेश्वर की ओर। Yeah, it is pouring out heart to our God. हाँ, इसी को कहते हैं कि आप अपने मन को, मन की बातों को परमेश्वर की ओर उंडेलते हैं। 1 Samuel chapter 1 verse 15 says, पहला शमूएल चैप्टर 1 वाक्य 15 कहता है, if you read the whole chapter, how the Anna, old lady Anna prayed. अगर हम लोग वो पूरा चैप्टर पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जो बुजुर्ग स्त्री थी एना, वो किस तरीके से प्रार्थना कर रही थी। She is telling that I pour out my soul to my God. तो वो वहाँ पे कहती है कि मैं अपने प्राण को परमेश्वर की ओर उंडेलती हूँ। Brother often says that very best prayer is when there is no words. भाई कई बार कहते हैं कि सबसे बेहतरीन प्रार्थना वो होती है जिसमें कोई शब्द नहीं होते। Yes, it is speaking heart to heart. हाँ, ये सच है क्योंकि हम लोग मन से मन बात करते हैं। No language, कोई भाषा नहीं है वहाँ पे, no words. कोई शब्द नहीं है, We can always pray. और हम लोग हमेशा प्रार्थना कर सकते हैं। Jesus prayed for himself, प्रभु यीशु ने खुद के लिए प्रार्थना की, prayed for his disciples. ने चेलों के लिए प्रार्थना की। Then most of his prayer if we see prayed for others. कई बार उनकी जो प्रार्थनाओं को अगर हम लोग देखेंगे तो वो दूसरों के लिए होता था। Yes, my dear brothers and sisters, our prayer also should be like this. हाँ मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग की जो प्रार्थना है उनको भी इसी तरीके से रहना है। We pray for us less and others more. हम लोग खुद के लिए कम प्रार्थना करें और दूसरों के लिए ज़्यादा करें, ऐसा होना चाहिए। Then very important thing is God is our loving Father. और बहुत ही ज़रूरी बात ये है याद रखना कि परमेश्वर हमारा प्रिय पिता है। We need not fear to go to Father. ज़रूरी नहीं कि हम लोग डरे परमेश्वर के पास जाने के पहले। It is our right to ask anything. हमारा हक बनता है कि हम उससे कुछ भी मांगे। Jesus told John 14:13 and 14, ask anything in my name, I will do. प्रभु यीशु ने यूहन्ना 14:13-14 में ये कहा है कि तुम मेरे नाम में कुछ भी मांगो और वो तुम्हारे लिए कर दिया जाएगा। We can ask anything in the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम में तुम कुछ भी मांग सकते हो। Jesus never tells lies, my dear brothers and sisters. प्रभु यीशु कभी भी झूठ नहीं बोलता मेरे भाई और बहनों। Only thing is we have to faith in God. एक ही बस चीज़ हमें याद रखनी है और वो है परमेश्वर में विश्वास। God hears our prayers. परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है। Proverbs chapter 15 verse 8. नीति वचन चैप्टर 15 वाक्य 8। नीति वचन चैप्टर 15 वाक्य 8। The sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord, but the prayer of the upright is delight. दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा दृढ़ करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। Yes, my prayer is delight to my God. मेरा जो प्रार्थना है उससे परमेश्वर खुश होता है। Yes, delight means more than happiness. तो ये बहुत एक आनंद मतलब खुशी से भी बड़ी बात होती है। So many happiness becomes one delight. तो कई सारे खुशियाँ साथ मिलकर हम लोग आनंद बन सकती है। Yes, God is delighting to hear our prayer. तो परमेश्वर आनंद लेता है हमारे प्रार्थनाओं सुनने में। God is answering our prayer. और परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर भी देता है। Same chapter verse 29. यही चैप्टर में वाक्य 29 में जाएंगे। यही चैप्टर में वाक्य चैप्टर 15 वाक्य 29। The Lord is far from the wicked, but he hears the prayer of the righteousness. यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, परंतु धर्मियों के प्रार्थना सुनता है। He is eager to hear our prayer. वो उत्सुक होता है कि हमारे प्रार्थनाओं को सुने। So, my dear brothers and sisters, prayer is very difficult thing. मेरे भाई और बहनों, प्रार्थना बहुत ही मुश्किल चीज़ है। So, let us learn to pray. तो हमें सीखना है कैसे प्रार्थना करना है। Let us ask God to teach us how to pray. हमें पूछना है परमेश्वर से कि वो हमें सिखाए किस तरीके से प्रार्थना करना है। 1 Samuel verse chapter 12 verse 23. पहला शमूएल चैप्टर 12 वाक्य 23। पहला शमूएल चैप्टर 12 वाक्य 23। Padi sister, brother. 1 Samuel 12:23. Moreover,
As for me, from me that I should sin against the Lord in ceasing to pray for you. फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं, मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूँगा। Here Samuel is saying that if I don't pray for you, it is sin against God. तो यहाँ पे शमूएल कह रहा है कि अगर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करूँगा तो परमेश्वर के खिलाफ वो पाप ठहरेगा। Brothers, sisters, take this word to our heart. भाई और बहनों, ये जो वाक्य है इसको अपने मन में ले लो। Let us start to say like this: if I don't pray for my brother, it is sin. हमें भी ये कहना है कि अगर मैं अपने भाई या बहन के लिए प्रार्थना नहीं करता हूँ तो वो पाप के समान है। If I don't pray for my sister, that is sin. अगर मैं अपने बहन के लिए प्रार्थना नहीं करता हूँ तो वो मेरे लिए पाप के समान है। Yes, my dear brothers, start pray. हाँ भाइयों बहनों, प्रार्थना करना शुरू करो। Then finally, if prayer is communication with God. और प्रार्थना जो होता है वो परमेश्वर के साथ वार्तालाप होता है। Prayer is speaking to God. प्रार्थना जो होता है वो है परमेश्वर से बातें करना। If I have a good friend, अगर मेरा एक अच्छा दोस्त है, I want to speak with that friend anyhow. तो मुझे कैसे भी करके वो दोस्त से बातें करना होता है। Through phone, भले वो फ़ोन के ज़रिए हो, through email, या ईमेल के ज़रिए हो, through WhatsApp, व्हाट्सएप के ज़रिए हो, through SMS, या SMS के ज़रिए हो, whatever medium may be. कोई भी सुविधा हो, I want to talk daily. लेकिन मुझे हर रोज़ उससे बात करना है। Sometimes if I meet him, I want to spend more time with him. अगर कभी मैं उसको मिल जाता हूँ तो मुझे उसके साथ और समय बिताना है। Then that is the that should be the kind of prayer also, my dear brothers and sisters. तो ये भी एक प्रार्थना होनी चाहिए हमारे लिए भाई और बहनों। We spend more time with the loving God. हम लोग और अपने प्रिय परमेश्वर के साथ समय बिताएं, Not only He is Almighty God, but our loving Father. क्योंकि वो सिर्फ एक सर्वशक्तिशाली परमेश्वर ही नहीं है लेकिन हमारा प्रिय पिता भी है। We can go to God without any hesitation. हम लोग परमेश्वर के पास बिना कोई हिचकिचाहट के जा सकते हैं। Draw near to Him, He will draw near to us. परमेश्वर के तुम निकट जाओ, वो तुम्हारे निकट आएगा। So if you write a friend a letter, what will you write first? तो अगर तुम अपने दोस्त की ओर एक खत लिखोगे तो फिर तुम शुरुआत में क्या लिखोगे? Straight away you don't start with anything else. तुम सीधे सीधे शुरुआत करते हो, तुम कोई और चीज़ों के साथ शुरुआत नहीं करते हो। My dear friend. तुम लिखते हो मेरे प्रिय दोस्त। You start with this. Like that, while praying also, my God. Jesus started, my heavenly Father. Like this, you start with the उसी prayer. तरीके से भी हम लोग भी शुरुआत करते हैं प्रार्थना की, मेरे प्रिय परमेश्वर, या जैसे प्रभु यीशु ने कहा था कि हमारे स्वर्गीय पिता। हमें भी उसी तरीके से शुरू करना है। If you spend more time in prayer, we will become like God. अगर हम लोग और समय बिताएंगे प्रार्थना में तो हम लोग और परमेश्वर के जैसे बनते जाएंगे। For that I will say one example and finish. और उसके लिए मैं एक उदाहरण दूंगा। While my school days, I am always eating something. पर मेरे बचपन या स्कूल के दिनों से ही मैं हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहता हूँ। Some sweets, this and that. कुछ ना कुछ मिठाई या कुछ ना कुछ चीज़। I have one friend, younger than me. मेरा एक दोस्त है जो मुझसे छोटा है। Whatever I want, I will give paisa. He will purchase, both will eat. तो अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए रहता है तो मैं उसे पैसा देता हूँ, वो खरीदता है, फिर हम लोग दोनों मिलके खाते हैं। And that is why he became very close to me. तो उसकी वजह से वो मेरा बहुत ही निकट हो गया था। Then before I tell him, he will ask, Annaji, what do you want? तो बाद में तो उसको बोलने के पहले ही वो मुझसे पूछता था कि अन्ना जी आपको क्या चाहिए आज? If I give only 15 was that time paise, 15 paise, he will go and straight away go to store and purchase one laddu. और अगर उसको मैं उन दिनों की बात है, मैं उसको अगर 50 पैसे भी दे दो तो वो सीधे दुकान में जाएगा और एक लड्डू खरीदेगा। Because I like sweets very much. क्योंकि मुझे मिठाई बहुत पसंद थी। Then one day I wanted to inland letter. फिर एक दिन मुझे इनलैंड लेटर की ज़रूरत थी। Hey Bau, इधर please come. तो मैंने उसको बुलाया कि तुम यहाँ पे आओ। I have given 15 paise, please purchase one letter. तो मैं उसको 50 पैसे दिया, बोला कि जाके एक लेटर खरीदो। Immediately he went, he purchased laddu. तो वो सीधे गया दुकान में और उसने लड्डू खरीद लिया। Because my habit he knows. क्योंकि उसको मेरी आदत पता है। Yes, my dear brothers and sisters, if we spend more time with God, our nature becomes like God.
उसी तरीके से भाई और बहनों, अगर हम लोग परमेश्वर के साथ ज़्यादा समय बिताएंगे तो हमारा जो स्वभाव है वो भी परमेश्वर जैसे बनता जाता है। So please try to spend more time with God. तो इसलिए कोशिश करें कि आप और समय बिताएं परमेश्वर के साथ, God will help us. और परमेश्वर हमारी मदद करेगा। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो।